The European Union has frozen $230 billion of Russian assets, financial assets. और ये freeze इन्होंने किस तरीके से किया है is that they've used Belgium as a proxy to freeze Russian assets. अब ये $230 billion जो freeze कर रहे हैं इसका European Union करेगा क्या? Their plan is to use this money to give it back to Ukraine as a security guarantee and for buying arms and ammunition. So जहाँ पे Americans try कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद हो जाए, किसी ना किसी तरीके से नेगोशिएशन चला रहे हैं, वहीं पर ही यूरोपियन यूनियन इसका एकदम उल्टा कर रहा है बाय गिविंग रशियन एसेट्स बैक टू यूक्रेन विद विच दे विल बाय डिफेंस इक्विपमेंट। और अब आप ये सोचिए कि $230 बिलियन में क्या क्या खरीदा जा सकता है, आर्म्स, एमिनेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन, कितने सारी चीजें हो सकती है उसी 230-240 बिलियन डॉलर्स के साथ। पर सोचने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ये कर क्यों रहा है? वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट दिस वॉर शुड नॉट स्टॉप, एंड द रीजन दैट दे डू नॉट वांट द वॉर टू स्टॉप इज बिकॉज उनका ये कलेक्टिव थिंकिंग है कि अगर यूक्रेन ये युद्ध रोक देता है एंड थोड़ा लैंड रशिया को चले जाता है, देन दैट इज अ लॉस ऑफ वॉर फॉर यूक्रेन। और अगर यूक्रेन ये युद्ध हार जाता है, दैट मींस रशिया विल नाउ बी एम्बोल्डन टू डू मोर एक्ट्स ऑफ वॉर ऑन यूरोप। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग विद इन यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस, विद इन यूरोपियन कंट्रीज। सो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ये ठान ली है कि अगर यूक्रेन ये युद्ध हार जाता है, दैट मींस रशिया उन पे भी अटैक कर सकता है। इसीलिए रशियन एसेट्स ही लेकर वो उनका आर्म्स प्रोक्योर करके यूक्रेन को देंगे सो दैट ये वॉर 2-2.5 साल और चल जाए। ऑल ऑफ दिस मीन्स दैट एट लीस्ट ऑन यूरोपियन मेनलैंड जो इनके लॉ मेकर्स हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, अब यूरोप को प्रिपेयर कर रहे हैं दैट वॉर इज इमिनेंट ऑन यूरोप एंड यूरोपियन लैंड। आई डोंट थिंक दिस ऑगर्स वेल फॉर यूरोप, नॉर डज इट ऑगर वेल फॉर यूक्रेन, बिकॉज इट ओनली मीन्स एक्सटेंशन ऑफ समथिंग दैट शुड हैव बीन स्टॉप्ड 2 years ago. This does not augur well for the world.